हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम यहाँ पे सॉल्व कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप भी बना सकते हो। इसके लिए पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने अस्तर के पार्ट को डबल पार्ट में फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे मेरे कस्टमर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मेरी ब्लाउज़ की लेंथ भी थोड़ी बड़ी है। आप अपने हिसाब से लेंथ और साइज़ चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बस साइज़ 40 का ब्लाउज़ बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पूरा मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पे हम कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर में से 1 इंच या 0.75 इंच जितना डाउन करके फिर आर्म होल की हम मेज़रमेंट करेंगे। पहले हम नॉर्मल आर्म होल की तरह ही निशान बना देंगे। यहाँ पे मुझे 60 लेंथ का ब्लाउज़ बनाना है, इसलिए +1 मार्जिन लेके 70 इंच की मेज़रमेंट ली है यहाँ पे मैंने। और वेस्ट यहाँ पे वेस्ट मेरी 8.5 है और 2 इंच मार्जिन और 1 इंच टक्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे आर्म होल में हम 1.5 इंच का मेज़रमेंट लेंगे। अब गले का विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और डीप हम कॉलर का है, इसलिए 1 या 1.5 इंच जितना ही डाउन लेंगे, ज़्यादा डाउन ही बनाएंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच जितना या 0.75 जितना डाउन बनाएंगे शोल्डर। ये कॉलर ब्लाउज़ है, जिससे हमें शोल्डर से अच्छा सा फिनिशिंग आए। हमने ऊपर से 0.75 जितना डाउन किया, इसलिए हम नीचे आर्म होल में भी उतना मेज़रमेंट डाउन करके फिर मेज़रमेंट लेंगे 1.5 इंच का। यहाँ पे गले की डीप नेक मैंने 1 इंच या 1.5 इंच जितना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कॉलर ब्लाउज़ है हमारा। अब हम कटिंग कर देंगे ये बैक पार्ट की कटिंग है। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आप इस तरह के वीडियो दूसरे देख सकें मेरी चैनल पर। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब इस बैक पार्ट को हम दूसरे अस्तर के पार्ट पर रख के पीछे फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच लेंथ ज़्यादा लेंगे बैक पार्ट से, और मुझे यहाँ पे फ्रंट में हुक लगाने हैं, इसलिए मैं आधा इंच छोड़ के फिर बैक पार्ट को रख रही हूँ, क्योंकि आधा इंच हमारी हुक पट्टी में चला जाएगा इसलिए। और अब नीचे की साइड लेंथ में हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, बाकी का मेज़रमेंट वैसा कि वैसा सेम रहेगा। यहाँ पे हम 1 इंच ज़्यादा लेंथ लेंगे फ्रंट पार्ट में। अब बैक पार्ट को हटा के पूरा मेज़रमेंट बैक पार्ट की तरह ही लगा देंगे। यहाँ पे शोल्डर की साइज़ भी 9 इंच लेंगे, आर्म होल 8.5 इंच, पूरा मेज़रमेंट वही लगाए। सिर्फ वेस्ट में 1 इंच ज़्यादा लेंगे बैक पार्ट से, क्योंकि बैक में हमें 1 इंच का ही टक्स लगाना होता है और फ्रंट में हम 2 इंच जितना टक्स के लिए कटिंग करेंगे। एक 5 इंच मैंने आर्म होल लिया है और मेरी कस्टमर की बस साइज़ 40 है, इसलिए 40 डिवाइड बाई 4 10 + 2 इंच मार्जिन है, इसलिए 12 इंच मैंने चेस्ट के लिए लिया है। और वेस्ट 8.5 है, इसलिए उस हिसाब से मार्जिन और टक्स की
टस्क का एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने वेस्ट ली है। और यहाँ पे हम आर्म होल में 1 इंच जितना मार्किंग करेंगे। और डीप नेक मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करके लिया है। और वी नेक देंगे क्योंकि हमें शॉल कॉलर बनाना है। और टस्क डार्ट पॉइंट हम 11.5 इंच पर मैंने लिया है क्योंकि मेरी कस्टमर की हाइट ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मली 10 इंच तक ही यही डार्ट पॉइंट आएगा। हम वेस्ट में 4 इंच का मार्किंग करेंगे और डार्ट पॉइंट के आगे 4.5 का मार्किंग किया है मैंने। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ बना रहे हैं, प्रिंसेस कट वाला। और यहाँ पे जो मैंने मार्जिन जो टक्स लगाना है, जो कटिंग करना है, वो 2 इंच जितना गैप रखेंगे हम कटोरी में और फ्रंट पार्ट में। अब इस पार्ट को हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। यहाँ पे गले की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और मिडल से कट कर दिया है क्योंकि हमें फ्रंट में हुक लगाने हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ मैंने 13 इंच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे हम 3 इंच डाउन करके पॉइंट लगाएंगे, मार्किंग कराएंगे 3 इंच डाउन करके। 7.5 इंच पर हम पॉइंट करेंगे, वहाँ से हम स्ट्रेट बुलेंगे। आपको इस तरह से डायरेक्ट ड्रॉ करना नहीं आता तो आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हो ड्रॉ करने के लिए स्लीव को। यहाँ पे हमारा स्लीव का कटिंग हो गया है। अब ओपन करके हम दूसरी साइड में थोड़ा सा डाउन करके कट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, आप पहले ड्रॉ करके फिर कर सकते। इस तरह से हमारा स्लीव भी रेडी है, हमारा ब्लाउज़ का कटिंग रेडी हो गया है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर रख के फैब्रिक का कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं पहले स्लीव का कटिंग कर रही हूँ, फिर स्लीव को फैब्रिक पर रख के। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन करने या फीडबैक देने के लिए कमेंट भी आप कर सकते हो। अब दूसरे पार्ट को हम फैब्रिक पर रख के सभी पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ पहले।
बैक पार्ट का कटिंग हो गया है फैब्रिक के साथ। अब हम आगे पीछे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा सभी पार्ट का कटिंग हो गया है फैब्रिक पर रख के। अब हमारा जो बेल्ट पीछे लगाने का बेल्ट था जो ब्लाउज़ में, वो उसका हम यूज़ कॉलर बनाने में करेंगे। हम बैक में नहीं लगाएंगे वो बेल्ट, हम कॉलर में लगाएंगे तो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।